प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा देनी है उनके लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। बस अब इस समय सिर्फ एक ही काम करना है, चीज़ों को दोहराते रहिए, करंट पढ़ते रहिए। दिमाग पे अधिक लोड नहीं देना है, यानी अधिक प्रेशर नहीं लेना है। दिमाग को शांत रखिए। अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ा है और जितना आपने पीछे पढ़ रखा है अधिकतर संभावना यही रहेगी कि उसमें से ही प्रश्न आपको देखने को वहाँ मिल जाए। इसलिए दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखिए और भोजन हल्का करिए, नींद पूरी लीजिए। यही सफलता के मंत्र हैं। आज की क्लास की बात करें, यानी कि आज की जो वीडियो क्लास है वो भी संदर्भित है करंट को। आज की वीडियो क्लास में मैं 5 करंट आपको दे रहा हूँ और हर करंट को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करंट की हेडिंग से भी बन सकते हैं और क्वेश्चन करंट के भीतर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वहाँ से भी बन सकते हैं। इसके पीछे बात करें अगर करंट की क्लास की, तो मैंने आपको 7 लगातार करंट की क्लास आपको दे रखी है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो परीक्षा में बैठने से पहले एक बार उन सभी वीडियो क्लास को अवश्य देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला करंट जो है वो है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, सीधा प्रश्न आएगा, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, किस नदी पर बनाया गया, इसका उद्घाटन किसने किया, कब किया गया। सबसे पहले तो यही बेसिक प्रश्न बनेंगे। तो चलिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो पटना, बिहार में। भारत तथा एशिया का पहला ऐसा केंद्र है, यानी डॉल्फिन शोध केंद्र अगर भारत या एशिया की बात करें तो ये पहला ऐसा केंद्र बनाया गया अपनी तरह का जहाँ पे डॉल्फिनों के ऊपर शोध किया जाएगा। स्थित नदी तो गंगा, ठीक है। हाँ, पटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन मुख्य नदी है वहाँ पे गंगा। तो स्थित नदी गंगा। उद्घाटन कब किया गया इसका? तो उद्घाटन किया गया 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा। तो ये तो हो गया करंट के संदर्भ में, लेकिन एक और इसके साथ जुड़ता है, वो होता है गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। यहीं पे ध्यान रख लेना है। 2 अलग अलग प्रश्न है। अगर पूछा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तब आंसर होगा पटना, बिहार। लेकिन अगर क्वेश्चन बदला, अगर उसने पूछा गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो इसका नाम रखा गया है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला वो प्रश्न में नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है कि विक्रमशिला सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो बिहार में है। तो इसलिए वो सीधा सा प्रश्न पूछते हैं कि गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य इनमें से कहाँ स्थापित किया गया है, या तो राज्य का नाम होगा या तो जिले का नाम होगा। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है भागलपुर, बिहार में, गंगा नदी पर। 1991 में इसकी स्थापना की गई। अगर बात करें तो 60 किलोमीटर के क्षेत्र में ये विस्तृत है, और ये जो 60 किलोमीटर का क्षेत्र है वो सुल्तानपुर से कहलगांव के बीच का जो ये 60 किलोमीटर का नदी का क्षेत्र है उसमें इस गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य को विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग प्रश्न यहाँ से ध्यान में रखिएगा। गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन अगर देखा जाए तो भारत, बांग्लादेश एवं नेपाल में ये पाई जाती है। मुख्यतः नाम तो भले ही गंगा डॉल्फिन है, लेकिन मुख्यतः ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, शंगु, कर्णफुली नदी प्रणाली में पाई जाती है, ठीक है। उपनाम इसका है टाइगर ऑफ गंगा। वैज्ञानिक नाम प्लैनिस्टा गैंगेटिका। और सबसे आखिरी में इसमें देखना है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। पिछले बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ था, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इतना तैयार रखिए, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगले करंट की बात करें तो अगला करंट है प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023। 23 का करंट है, लेकिन हम जोड़ेंगे 24 के साथ। इसे भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्रथम वैश्विक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में कहें तो, से संबंधित ये सम्मेलन था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब आपको ध्यान रख लेना है, हर वो चीज जिसे इंसान नहीं करता, इसे हम रिमोट द्वारा कर सकते हैं। जैसे रोबोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, ये सारी चीज़ें किस पे आधारित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। जैसे 2 फोटो को एक साथ जोड़ देना, वो किस पे आधारित हुआ? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में ये पहला सम्मेलन है, वैश्विक सम्मेलन, ठीक है। कहाँ संपन्न हुआ या कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो स्थान था मिल्टन कीन्स, ब्लेसले पार्क, यूनाइटेड किंगडम, 1 से 2 नवंबर 2023। तो तीनों ध्यान में रखिएगा, मिल्टन कीन्स, ब्लेसले पार्क और यूनाइटेड किंगडम। कोई भी ऑप्शन में एक आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। अब इस सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए? तो शामिल हुए देशों की संख्या रही 28, और इन 28 देशों के साथ साथ इसमें शामिल रहा यूरोपीय संघ, ठीक है। तो अगर पूछे कि कितने देश शामिल थे, 28, और
कौन संघ शामिल था? तो यूरोपीय संघ। भारत भी इसमें शामिल था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया राजीव चंद्रशेखर ने। और ये किस पद पर हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? या तो देश का नाम होगा या तो जगह का नाम, क्योंकि ये जो नाम आप देख रहे हैं ब्लेचले पार्क, ये काफी चर्चित नाम है, या कह सकते हैं ऐतिहासिक स्थल है इस संदर्भ में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में, या कह सकते हैं कंप्यूटर के फील्ड के संदर्भ में। ठीक है, तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्लेचले पार्क क्यों चर्चा में है। ठीक है, यूके में तो है ही है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों के एनिग्मा कोड को एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों द्वारा क्रैक किया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो उसमें हिटलर के जो भी कोड होते थे तो उनको क्रैक करने का काम यहाँ पे किया गया। कोड क्रैक करने से ये पता चल जाता था कि नाजियों की अगली योजना क्या है। ठीक है, और एक और इससे जुड़ा हुआ है कोलोसस, जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर माना जाता है, का प्रयोग यूके के बर्मिंघम शहर स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर एवं उसके जनरलों के लॉरेंज कोड लिखित यानी लॉरेंज कोड को क्रैक करने के लिए, संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने करंट पे, यानी कि प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा सम्मेलन पे। तो इस प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा सम्मेलन के दौरान यूके में विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान को लॉन्च किया गया है। ये प्रश्न बनेगा कि विश्व का प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? यूके। ठीक है, अब इसके साथ जुड़ा हुआ 2 और करंट है। भारत ने भी इसमें भाग लिया था, और जब भारत इस बैठक में भाग लेने के लिए जब यूके गया, तो भारत ने यहाँ इस पूरे जो आप देख रहे हैं इस सुरक्षा शिखर सम्मेलन में जितने देश शामिल हुए थे और जो एक यूरोपीय संघ शामिल हुआ था, उसको भारत ने आमंत्रित किया अपने यहाँ आने के लिए, और भारत में एक बैठक की गई जिसका नाम था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एंटी फिजिकल इंटेलिजेंसी। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक साझेदारी। ठीक, तो ये बैठक भारत में आयोजित की गई, और इसकी अध्यक्षता कह सकते हैं कि भारत ने की 12 से 14 सितंबर 2023 के मध्य, और कहाँ पे? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, इसमें भी शामिल हुए यही 28 देश और एक यूरोपीय संघ। ठीक है, फिर आगे चल के इसी के दौरान आगे जो अगला कदम उठाया गया वो था भारत में आयोजित ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024। ये ध्यान में रखिएगा, लेटेस्ट करंट है। ठीक है, तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 इसका आयोजन हुआ 3 से 4 जुलाई 2024 के मध्य। यह स्थान वही है, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली। तो इतना खाली ध्यान में रखिए, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, अगले करंट की बात करें तो अगला करंट अपना है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, यानी PMMKSSY। ये शार्ट फॉर्म दोनों ध्यान में रखिएगा, PMMKSSY और पूरा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, इसको मंजूरी भारत सरकार ने कब दी? तो 8 फरवरी 2024 को इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। अनुमानित व्यय इसका जो है वो 6000 करोड़ रुपए। अब ये योजना कितने समय के लिए लॉन्च की गई है? तो इस समय से प्रश्न बनेंगे। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, यानी कि इसकी योजना अवधि कितनी हुई? 4 वर्ष। तो इस योजना की अवधि है 4 वर्ष, और इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को समर्थन देना। तो मत्स्य पालन को तो ये समर्थन देंगे ही, साथ ही साथ मत्स्य पालन की जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो वो छोटे लघु उद्योग है, उनको भी इसके माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाएगा। जैसे मछली पकड़ने के लिए छोटी नाव, मछली पकड़ने के लिए जाल, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ये अभी हमने क्या देखा? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। सह योजना का मतलब एक सहायक योजना है, यानी एक मुख्य योजना इसके साथ जुड़ी होगी। तो मुख्य योजना जो अपनी वो है PMMSY, यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की यह एक उप योजना है, यानी कौन सी? तो इसका आप आंसर देंगे PMMKSSY। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किस योजना के साथ जुड़ रही है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ। तो अब ये चर्चा में आ गया, तो इसके बारे में भी हमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
कब लॉन्च की गई या कब प्रारंभ की गई, तो इसका प्रारंभ किया गया 10 सितंबर 2020 को। वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 के लिए यानी 5 वर्ष के लिए योजना लॉन्च की गई है। मत्स्य उत्पादन में सबसे बड़ा निवेश किया भारत सरकार ने यहाँ पे, और ये योजना रही हमारी 20,050 करोड़ रुपए की, यानी कि 20,050 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इस योजना में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अपना निवेश किया है। ठीक है, अब उद्देश्य क्या रहा, तो हम नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, तो नीली क्रांति को प्रगति देने के लिए या नीली क्रांति को पूरी तरह आकार देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला करंट है अपना, एक हेलीकॉप्टर है उसके बारे में हमें जानना है, उसका नाम है H-125 हेलीकॉप्टर। ठीक, आपको याद होगा कि पीछे की करंट की क्लास में मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, यानी 25 और 26 जनवरी 2024 को तत्कालीन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की यात्रा पर रहे, और उस दौरान मैंने कहा था आपसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण करंट है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो आज वो दिन है जब उसकी चर्चा हम कर लेते हैं, वो है H-125 हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि जनवरी 2024 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान H-125 हेलीकॉप्टर के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए, ठीक है, असेंबली लाइन का मतलब कि कुछ पार्ट्स आएंगे फ्रांस से और कुछ पार्ट्स होंगे भारत के, उनको आपस में मिला करके हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा, इसलिए इसे कहा गया असेंबली लाइन। ठीक, स्थापित करने के लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ, अगर देश पूछा तो भारत और फ्रांस के बीच, लेकिन यहाँ जो दो कंपनियां हैं वो है TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस, ठीक है, के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, किसके किसके बीच, TASL और एयरबस, किस लिए कि H-125 हेलीकॉप्टर की असेंबलिंग लाइन बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ इससे जुड़ी हुई पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र की तो है, लेकिन निजी क्षेत्र की बात करें तो पहली बार किसी निजी क्षेत्र यानी TASL टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, ठीक है, TASL ने किसी देश के साथ यानी फ्रांस की विमान कंपनी एयरबस के साथ समझौता किया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। ठीक है, अब एयरबस की बात करें तो क्या एयरबस की इसके पहले भारत में कोई और योजना चल रही है? हाँ, चल रही है। एयरबस की भारत में निर्मित की जा रही दूसरी फाइनल असेंबली लाइन है, कौन सी, जो अभी H-125 हेलीकॉप्टर लाइन जो हमने देखी, और पहली कौन सी थी इनकी, तो बड़ोदरा गुजरात में C-295 सैन्य विमान के लिए स्थापित की गई लाइन। ठीक है, असेंबली लाइन। ठीक, H-125 के बारे में जान लेते हैं। तो H-125 एयरबस का एकल इंजन हेलीकॉप्टर है, और ये कब चर्चा में आया, क्यों सारे देश इसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि भले ही एकल इंजन हेलीकॉप्टर है लेकिन ये तब इसलिए चर्चा में आया क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है H-125। इस पॉइंट पे ध्यान बना करके रखना होगा। ठीक है, अगले करंट पे आए तो अगला करंट है, प्रथम मेड इन इंडिया ASTDS टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन। ठीक है, ये ओशन ग्रेस आप जो देख रहे हैं ना, ये नाम है। ठीक, तो करंट शुरू करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ये टग क्या है। ठीक है, तो टग वो छोटे छोटे जहाज होते हैं जो समुद्र के बंदरगाहों पर फंसे हुए बड़े जहाज़ों को या तो समुद्र में खींच कर ले आए या खींच करके किनारे पे बंदरगाह तक ले आए, या कोई विशेष आवश्यकता पड़ने पर उन बड़े जहाज़ों की सहायता के लिए पहुँचे, उन्हें कहा जाता है टग। ठीक है, और इसका नाम है ओशन ग्रेस। तो प्रथम मेड इन इंडिया यानी कि पहली बार पूरी तरीके से भारत में बना हुआ। ठीक है, उद्घाटन 2 मार्च 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 2 मार्च 2024 को भारत के प्रथम मेड इन इंडिया टग ओशन ग्रेस, ठीक है, का उद्घाटन किया गया। निर्माण किया इसका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, भारत सरकार की संस्था है। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और ओशन ग्रेस के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं, जैसा मैंने भी शुरुआत में बताया कि ओशन ग्रेस एक टग बड़े जहाज़ों को खींचने वाला छोटा जहाज है। 60T बोलार्ड पुल टग, ये इसकी क्षमता है। ठीक है, 60T बोलार्ड पुल टग इसकी क्षमता है। 45 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ठीक है,
अब भारत सरकार जो इस योजना पे काम कर रही है, इसका ये लक्ष्य, भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक भारत ऐसे टगों का निर्माण करे जो हरित टग हों, यानी कि उनसे जो उत्सर्जन होगा धुओं का, जिससे प्रदूषण काफ़ी कम हो। तो अभी भारत सरकार की योजना ये है कि 2030 तक जितने भी टग भारत में हैं, यानी कि वो छोटे जहाज जो बड़े जहाज़ों को खींच करके या तो बंदरगाह तक लाते हैं या बंदरगाह से समुद्र की ओर ले जाते हैं, तो इन टगों 50% टग हरित टग हों। हरित टग का मतलब कि उनके चलाने के लिए जो ईंधन लगे वो हरित ईंधन हो, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण न हो। ये 5 करेंट बहुत ध्यान से देखना है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, यहाँ मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी आज और करंट मैं आपको दूंगा, रात 10-11 बजते बजते करंट की 2-3 वीडियो और आपको उपलब्ध होगी। 23 वाले तब तक उससे काम चलाएंगे, नहीं तो जिनका 24 को होगा वो लगे रहेंगे। जिनका 31 तक पेपर है वो लगातार लगे रहे, मैं लगातार करंट अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। 23 का पेपर देखने के बाद ये समझ में आ ही जाएगा कि पेपर किस दिशा में बनाया जा रहा है, उस दिशा के अनुसार कुछ और चीज़ें वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप तैयारी को अपनी थोड़ी भी शिथिल ना होने दें, बस दिमाग पे लोड नहीं लेना, यानी दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर तैयारी करिए। अब परीक्षा की तिथि नज़दीक है, यानी दृढ़ क्षेत्र आपके सामने है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। चलिए इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आज ही रात तक, तब तक के लिए जय हिंद।